काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट। ओम ह्रीं चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। ऐं ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भद्रकाल्ये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटनाओं पर आधारित ज्ञान सुनते हैं। इसी कड़ी में सत्य घटना हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि जिस घर में ये हो सकता है बहुत से घरों की समस्या हो, बहुत से घरों की प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत से घरों में ऐसा हुआ हो पर आप बोलने से कतरा रहे हो सकता उनमें से आप भी शामिल हो, तो आपकी समस्या का हल हो सकता है। या आपने कभी ऐसा किसी के मुख से सुना हो कि मेरे यहां पे ऐसा ऐसा हो गया, तो आप उनको ये रेफरेंस दे सकते हो। तो सत्य घटना पर आधारित तंत्र से संबंधित अकाल मौत के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यदि किसी घर में कोई पवन आती है, अब पवन आने का मतलब आप समझते हैं कि किसी के शरीर में कोई रूह आती हो। वह रूह पितृ की रूह भी हो सकती है, किसी देवी देवता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त आत्मा भी हो सकती है, प्रेत आत्मा भी हो सकती है, कोई चुड़ैल भी हो सकती है, डाकन भी हो सकती है, जिंद भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, ब्रह्म भी हो सकता है, ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है। और घर परिवार में ही पुराने जमाने में कोई ऐसी कन्या जो छोटे समय में ही मर गई, वह देवी रूप धारण करके आपके यहां पे आ सकती है और किसी के शरीर को धारण करके वह आपके कुल का उद्धार करना चाहती है। परंतु ऐसे बहुत से घर हैं जिनके घरों में ऐसी शक्तियां शरीर में प्रवेश आती जो अपने आप को देवी मां कहती है। कोई कंकाली काली कहती है, कोई भद्रकाली कहती है, कोई महाकाली बोलती है, कोई दक्षिण काली कहती, कोई शमशान काली बोलती है। ये सब आत्माएं बहुत सशक्त होती है, पावरफुल होती है, क्योंकि इनके द्वारा कई हजार वर्षों तक या कई सौ वर्षों तक जप तप करने के बाद में उनको वो ताकत प्राप्त होती है। परंतु इनके पास में धन देने की ताकत नहीं होती है। तो जब ये किसी के शरीर में आती है, यानी किसी के घर में आना जाना चालू कर देती है, किसी चोले को अपना शरीर बना करके उसके माध्यम से परोपकार करने के लिए आती है, परंतु उसी घर परिवार के सदस्य यदि उस पवन का अपमान करते हो, यदि स्त्री के शरीर में आती है तो उसका पति उसका अपमान करता है कि ये नहीं, ये तो प्रेत आत्मा है, चुड़ैल है, ढाकन है, उसको देवी स्वरूपा नहीं मानता हो, वो मान सम्मान नहीं देता हो, तो ये मान करके चलें कि उस पति की दुर्गति होती है। और इसी प्रकार से यदि किसी पुरुष के शरीर में ये आत्माएं आती है और यदि आप उसका अपमान करते हो, तो वो आपके घर को श्राप दे करके चली जाती है और उसके बाद से आपके घर के अंदर तरह तरह की बीमारियां आना चालू हो जाती है, घर बर्बाद हो जाता है, किसी की सर्विस नहीं लगती है, मानसिक स्थिति खराब होती है, विवाह नहीं होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और यदि हो गए तो वो अकाल मौत मर जाते हैं। इसीलिए जब किसी के शरीर में इस प्रकार की कोई पवन आना चालू हो जाती है, चाहे वो भैरव रूप में आते हो, चाहे वो वीर के रूप में आते हो,
या काली के रूप में आते हो या दुर्गा जी के रूप में आते हो, चाहे वो हनुमान जी के रूप में आते हो, तो उनका मान सम्मान करिए आप। उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह मान सम्मान आपको देना होगा। जो उनको भोग लगता है वो भोग उनको आपको देना होगा। जो उनका मूल स्थान होता है जहां से उनने सिद्धियां प्राप्त करी, ताकत प्राप्त करी, उस जगह स्थान पर जाकर के पूजन अर्चन करना होगा और वो जैसा आदेश दे, इंस्ट्रक्शन दे, उसके अनुसार चलना होगा। और यदि आप उसके अनुसार नहीं चलते हो तो आपका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। मनस्थिति खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, समाज उसे थू थू करने बोलने लगता है, समाज से बेसमाज कर दिया जाता है। और कई बार तो जो व्यक्ति अपमान करता है उसका हश्र मृत्यु, बहुत बुरी मृत्यु होती है। ऐसी स्थिति में ले जाकर के उसको मारती है कि उसके शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि कोई पवन आती है किसी के शरीर में, कोई देवी स्वरूप आती है, चाहे काली रूप में आती हो, किसी भी रूप में आती हो, तो उसका मान सम्मान करें तो ही उसको बुलाएं, अन्यथा मत बुलाओ। क्योंकि देवी स्वरूपा वाली, हनुमान जी स्वरूपा वाली, भैरव जी वाली ये शक्तियां किसी को नहीं बख्शती है। यह आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके यहां पर आती है। और यदि आपके परिवार के सदस्य उसका अपमान करते, तो जो अपमान करता उसका कई तरीके से, हजार प्रकार से नुकसान होता है। और जिन घरों में ऐसे देवी देवता आते हैं उन घरों की स्थिति ठीक नहीं रहती है, साधना में भी अड़चनें आती है। और ऐसे मनुष्यों को इन चीजों से निपटने के लिए कि आर्थिक स्थिति ठीक रहे, साधना में अड़चनें नहीं आए, कोई उसका अपमान न करे, वो जैसा बोले वैसा आप कर सको और आप सुख समृद्धि शांति से रह सको और परोपकार भी कर सको, इसके लिए आपको किसी न किसी को गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा। यदि आप गुरु नहीं बनाते हो तो भी वो शक्ति कई बार खाली हाथ होती, उसके पास शक्ति नहीं होती है। तो ऐसे समय पे किसी न किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बनाएं और उस गुरु से विधिवत गुरु दीक्षा लेकर के गुरु के ज्ञान के अनुसार चलने का प्रयास करें और उस शक्ति को भी, शक्ति के आदेश के अनुसार भी चलने का प्रयास करें, तो आप सुखी रह सकते हो। अन्यथा जीवन में कष्ट ही कष्ट आएगा। और यदि आपके यहां पर कोई देवी स्वरूपा पवन शरीर में आती है तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती का हवन वर्ष में 2 बार तो कम से कम कराना है। अन्यथा यदि पूर्ण कृपा चाहिए उसकी तो वर्ष में 4 जो नवरात्रि आती है, चैत्र की नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और 1 आषाढ़ मास की नवरात्रि आती है, इन चारों नवरात्रि में आपको अष्टमी नवमी का मिलन के समय पे श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करवाना है। यदि आपके यहाँ पे देवी स्वरूपा वाली कोई भी शक्ति आती है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद करना है, चाहे किसी भी भाषा में करें, और हवन अवश्य करना ही करना है। यदि आपके यहाँ पे देवी स्वरूपा वाली ऐसी कोई शक्ति आती है तो आपको तीर्थ यात्रा भी करना है, समय भी निकालना होगा और अपनी जमा पूंजी यानी मेहनत की कमाई के पैसे को पुण्य के काम में खर्च भी करना होगा। यानी तीर्थ यात्रा पे जाकर के वहां पर भी रुक करके थोड़ा जप तप आपको करना होगा। यदि आपके यहाँ पे देवी स्वरूपा या देवता स्वरूप वाली कोई भी ऐसी शक्ति पवन के रूप में आती है तो आपको बड़े बड़े हमारे जो तीर्थ हैं, जैसे 4 धाम तीर्थ हैं या फिर बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है और 52 शक्ति पीठ है,
उनमें अधिकांश स्थान पर साल में 1 बार या 2 बार जाकर के स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसे तीर्थ यात्रा करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, भंडारा करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, हवन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है और परोपकार करना भी आवश्यक होता है। यदि आप ये कर सकें तो ही पवन आपको फलित करती है, अन्यथा पवन आपको बर्बाद करके चली जाएगी, चोला छोड़ देती है। और पवन जब आने लगती है तो बहुत सारी चीजों का पालन करना होता है। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इनका पालन अवश्य करिए। गुलाब के फूल, इत्र, ये उनको अवश्य भेंट में चढ़ाते रहिए, ताकि आपके यहाँ पर वो शक्ति बैठे तो उसे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए, उसको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति ऐसी पवन का अपमान करता हो, उसका मृत्यु, अपमृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से किसी भी पवन का कभी भी भूल करके भी अपमान न करें और उस शक्ति का जो मूल स्थान होता है, उस मूल स्थान पे जाकर के भोग अवश्य लगाएं, मूल स्थान पे जाकर के भंडारा अवश्य करें, मूल स्थान पे जाकर के खीर, पूड़ी, हलवा ये अवश्य वहां पर बंटवाना चाहिए। यदि काली रूप वाली शक्ति आपके पवन के रूप में आती है तो उनको बलि अवश्य देना चाहिए, साल में 1 बलि अवश्य देना चाहिए, तो ही वह शक्ति आपको सुख, समृद्धि, शांति से रखेगी, अन्यथा वह आपके परिवार में तकलीफ और बीमारी उत्पन्न करके रखती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काली के किम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम। राम ह्रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुणवक्तरे रुधिरावृत्ति सनी। मम सर्व शत्रुणम खादे खादे हिंसा हिंसा मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी। उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषे स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुटु कुटु कट कट किटी किटी मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिभुन। दंस दंस बक्ष बक्ष टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान। यज्ञो राज पुरुषा नित्यमम वशान कुरु गुरु तनु तनु धान्यम धन अश्वान गजान रत्नानि। दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे। छाम छीम छूम छेम छोम छम छ स्वाहा। इस प्रकार काली माँ का कवच भी आप तैयार कर सकते हैं। जिनको पवन आती हो उनको अपने रक्षा कवच भी अवश्य हमेशा धारण करके रखना चाहिए। जिनको पवन आती है उन्हें दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। जिनके शरीर में पवन आती है उनको सूतक पातक का भोजन या जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जिनके यहाँ पवन आती हो ऐसे मनुष्य को हर अमावस्या को किसी न किसी तीर्थ पर जाकर के स्नान करके वहां पर अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्से का दान धर्म करना चाहिए। चाहे अन्न का दान करें, चाहे वस्त्र का दान करें, चाहे भोजन दान करें, चाहे जल का दान करें, चाहे दूध का दान करें, परंतु दान अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।